सीएम योगी आदित्यनाथ आज झारखंड में 4 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम योगी की पहली जनसभा लातेहार में सुबह 11 बजे होगी। उसके बाद सीएम की रैली गढ़वा में 11:30 बजे होनी है। गढ़वा के बाद मुख्यमंत्री की पलामू में 12:30 बजे और पांके में 1:40 पर जनसभा होनी है। झारखंड में रैली के बाद सीएम योगी लखनऊ लौट आएंगे। तो आज 4 जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे झारखंड में सीएम योगी आदित्यनाथ और उसके बाद लखनऊ वापस आ जाएंगे। यूपी में जैसे जैसे विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाली वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, बीजेपी और विपक्ष में बयानों की तल्खी भी बढ़ती जा रही है। सीएम योगी ने तो इस बार पीडीए की नई परिभाषा ही बता दी। उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब है प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम योगी पर बड़ा निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि उनके मुंह में राम है और बगल में छुरी, जो बांटेगा वही काटेगा भी। सीएम योगी ने चुनाव प्रचार में अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बब्बू अभी तक बालिग नहीं हुए, जिस पर अखिलेश ने पलटवार किया कि यूपी में लगातार महिला अपराध के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही। 20 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग को लेकर चुनाव प्रचार में वार पलटवार चरम पर है। सीएम योगी ने अंबेडकर नगर जिले के कटहरी सीट के लिए प्रचार किया। इस मौके पर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर लगातार प्रहार किए। सीएम योगी ने कहा कि जितने भी अपराधी पकड़े जा रहे हैं, उनमें से ज्यादातर समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। अयोध्या, कन्नौज और लखनऊ की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा, देख सपाई बिटिया घबराई। आज की समाजवादी पार्टी क्या हो गई है? देख सपाई बिटिया घबराई। देख सपाई बिटिया घबराई। एक निषाद बेटी के साथ अयोध्या में ये समाजवादी नेता मोइन खान किस प्रकार की कृत्य कर रहा था, जेल के अंदर उसको इसीलिए भेजा गया। सीएम योगी ने अखिलेश के पीडीए को एक नई परिभाषा दी। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर अपराधियों का संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीडीए का मतलब है प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। इस समाजवादी पार्टी ये पीडीए की बात तो करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं इनका पीडीए क्या है। ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। ये एक नई परिभाषा इसको हम दे रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। सीएम योगी ने एक बार फिर बटेंगे तो कटेंगे का नारा दोहराया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम योगी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के मुंह में राम है और बगल में छुरी है। कि अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार क्यों करना पड़ा था? क्योंकि बंटे थे और इसीलिए कटे थे। योगी मुख में राम बगल में छुरी, साधु का ड्रेस डालते हैं और वे बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे भाई, कौन बांट रहा है, कौन काट रहा है? अरे बांटने वाले भी आप ही हो, काटने वाले भी आप ही हो और झूठ बोलने वाले आप ही हो। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। इस दौरान महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों पर सीएम योगी ने अखिलेश यादव को घेरा और कहा कि बबुआ अभी बालिग नहीं है। बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है, इसीलिए कभी कभी ऐसा काम कर लेता है जिससे मेलपुरी वासियों के सामने भी संकट खड़ा हो जाता है। जिस समय ये सरकार में आए और सरकार के आज के आंकड़े अगर हम देखें तो हर मानक में, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो और चाहे महिला सुरक्षा के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। न केवल रिकॉर्ड तोड़े हैं बल्कि महिला सुरक्षा को लेकर के, उन्हें न्याय को लेकर के इतना महिलाएं
या बेटियां कभी मुख्यमंत्री आवास में आत्मदाह करने नहीं आई जितनी इस सरकार में आई है। उपचुनाव को लेकर जुबानी जंग जारी है, जहां सीएम योगी सभी 9 सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। वहीं एसपी और कांग्रेस भी पलटवार कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।